कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में लेकर आए हैं शादी। जी हाँ, ये विषय है शादी का और उससे संबंधित गीत भी आपको सुनवाए जाएंगे, ये तो आप सभी जानते ही हैं। श्रोताओं, शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर दो अलग-अलग लोग, अलग-अलग परिवार के लोग आपस में जुड़ते हैं और एक हो जाते हैं ना। शादी का माहौल ऐसा होता है जहाँ पर संगीत होते हैं, गाने बजाने वाले लोग होते हैं। कह सकते हैं कि माहौल बिल्कुल खुशनुमा होता है। इस खुशनुमा संगीत के साथ ही हम भी सफ़र शुरू करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत। आपको बताना है ये गीत किस फ़िल्म से लिया गया है। जी हाँ, लीजिए सुनिए ये गीत। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सूरज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और ये गीत फिल्माया गया था वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार पर। जी, तो श्रोताओं, एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि रिश्ते ना जाने कितने रूप हैं और ना जाने कितने ही रंग। वैसे तो सभी रिश्तों की नींव दिल से जुड़ी होती है, मगर शादी का रिश्ता सबसे अनूठा और सबसे अलग होता है, क्योंकि शादी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। शादी का रिश्ता निभाना एक बड़े तब का काम है। तमाम असहमति के बावजूद भी हर एक शादी में संतुलन नितांत आवश्यक चीज़ है। इस रिश्ते की ज़मीन फलती फूलती रहे, उसके लिए उसमें नमी बनाए रखना सबसे अहम चीज़ है।
क्या बखूबी आपने इस रिश्ते को बयां किया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से आपने लिखा है और बिल्कुल सही बात कही आपने। एक श्रोता है वो लिखते हैं, कहते हैं कि रिश्ते ऊपर से ही बनकर आते हैं। आज से 35 वर्ष पूर्व एक लड़की से मुलाकात हुई थी और उसके बाद तो उससे शादी कर कर ही दम लिया। इस शादी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 32 सालों से मेरे साथ आज भी हर सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन मेरी बत्तीशी अभी तक पूरी तरह सही सलामत है। वो ऐसा लिख रहे हैं और आज भी ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन उनके साथ मेरे द्वारा छेड़छाड़ ना हो। तो भई क्या बात कही आपने, वाक़ई ये रिश्ता है ही ऐसा कि जहाँ पर थोड़ी-सी छेड़छाड़ हो, खट्टी बोल सकते हैं कि ऐसा रिश्ता जहाँ पर थोड़ी-सी खटास भी होती है और तो वहीं उससे ज़्यादा मिठास भी होती है। तो चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत, आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है और ये भी बताइए कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें बराएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी
ये गीत अभी आप जो सुन रहे थे वो आह फिल्म का गीत है और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी और ये गीत फिल्माया गया था राज कपूर और नरगिस जी पे। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का महत्व है, जिसमें विवाह, लग्न, शादी एक पवित्र संबंध होता है। पारंपरिक रूप से कुटुंब के बुजुर्गों और अपने बेटा बेटी जब युवा हो जाते हैं तब इसका जीवन साथी भी खोज आरंभ हो जाती है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है। अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध के विषय में बातचीत होती है। अपना परिवार और सामने वाले के परिवार जो है वो अलग होने चाहिए, जिसे एक परंपरा होती है और इसका महत्व है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि देव उठनी 11 से ही शादियों की होने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दिनों परिवार में बहुत सी शादियां हैं। गणेश निमंत्रण से ही घर में शादी की शुरुआत हो जाती है। कब क्या पहनना है, महिला संगीत भी शादी का मुख्य आकर्षण होता है, जो कि आजकल लड़के लड़की के मौजूदगी में और उनके द्वारा किए जाने वाले डांस को और खास बना देता है। आजकल तो परिवार के सभी लोग इसमें भाग लेकर शादी को यादगार बना देते हैं। तो बात तो सही है, पहले के जो शादी और अब की शादियों में कहना चाहिए काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और वो परिवर्तन अच्छा भी है। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अनूठा प्यारा सा गीत। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और इस फिल्म के गीतकार कौन हैं। यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल भी ले अंगड़ाई। मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई। मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। हर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलकर बाय। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा। मैं मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा। यार को तूने दुल्हन दे दी, रह गया मैं ही कुंवारा। मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे है, मैं भी हंसूं खिल खिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरी भी आंखों में जागे ओ ख्वाब
अब नई मंजिल के मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये गीत लिया गया था फिल्म चौदहवीं का चांद से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और आप सभी श्रोताओं ने पहचाना भी कि ये गीत फिल्माया गया था अभिनेता जॉनी वॉकर पर। हम बता दें कि इस फिल्म के जो संगीतकार थे वो थे रवि और गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि शादी विवाह का मौसम है, स्वाभाविक है इस तरह के आयोजन में बड़ा मज़ा आता है। दूर दूर के रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करने का मौका मिलता है। हाँ, शादी विवाह में फिजूल खर्ची और दिखावा से बचने के अलावा अन्य की बर्बादी ना हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लोगों को अपने प्लेट में उतनी ही सामग्री लेनी चाहिए जितना वो खा सकें। तो बहुत ही ज्ञानपूर्ण बात कही है आपने। वाकई सही बात है कि जब हम शादी में जाते हैं तो आनंद लेने के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि चीज़ों की बर्बादी ना हो। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि शादी इस शब्द का जिक्र होते ही जो पहली बात मेरे जहन में आती है वो है भोजन। चाहे खुद के घर में शादी हो या दोस्तों और रिश्तेदारों के घर में, सबसे ज़्यादा व्यस्तता भोजन को लेकर ही रहती है। हमारे मैथिल समाज में हमारे बारातियों को 4 बार का भोजन मुहैया कराया जाता था और जब तक शादी संपन्न ना हो जाए बारातियों को नमक नहीं दिया जाता था। अब सब कुछ सिमट कर 2 समय के भोजन में तब्दील हो गया है। रीति रिवाज दिखावे की बलि पर शहीद हो गए हैं। अब तो बस शादी में जाओ, खाना खाओ, वापस घर आ जाओ, सब कुछ एक शाम में खत्म, ऐसा इनका कहना है। एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि शादी 2 परिवारों के बीच का आपसी संबंध है, खुशी का माहौल है। परिवार में, रिश्तेदारों में या पड़ोस में हो, खूब धूमधाम से किया जाता है, अपने अपने रीति रिवाज से किया जाता है, अपने हैसियत के अनुसार खर्च होते हैं, पर कुछ लोग फिजूल खर्ची करते हैं, ये सही नहीं है। तो भाई हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात कही है कि शादी हो जिसमें आनंद भी आए और हम बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है और आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन,
मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ सुन मेरे दिल जानी, तेरी ये जवानी शुरू अब होने लगी है, नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी। खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के 16 श्रृंगार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तारे तोड़ तोड़ लाऊं, तेरे चेहरे को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गले में ये बाहें अब यार के, डाल गले में ये बाहें अब यार के। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, आदमी सड़क का इस फिल्म का गीत था और आवाज़ें थी देवेंद्र वर्मा, मोहम्मद रफ़ी और रवि की। ये गीत फिल्माया गया था कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा, सुजीत कुमार, देवेंद्र वर्मा और विक्रम पर। हम आपको बता दें कि इस गीत के लिए संगीत दिया था रवि ने और गीत लिखा था बर्मा मलिक ने। और एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पहले के ज़माने में शादी में दहेज लेन देन हुआ करती थी, जो सच में एक बुरी प्रथा थी, लेकिन अभी भी दहेज के कारण लड़की वालों को तकलीफ होती है। ऐसी खबरें पढ़कर बहुत दुख होता है। इस बुरी प्रथा को मिलकर मिटाना होगा। तो बिल्कुल बात सही कही आपने। कुछ प्रथाएं हैं जो हुआ करती थी, अभी भी हैं, तो ये प्रथाएं बुरी हैं, इसे ज़रूर हटाना चाहिए। और एक श्रोता है, उन्होंने अपनी शादी की घटना लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन काफ़ी विवाह थे और इस कारण घोड़ी वाला 3 घंटे लेट आया और हम सभी बाराती उस घोड़ी का इंतज़ार करते रहे। तो भाई इस तरह की दिलचस्प चीज़ें भी होती हैं शादियों में। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमने भी शादी में एक मजाक किया था। उसमें एक पान में हमने एक ऐसी चीज़ मिला दी थी जिसको खाते ही मुंह लाल की बजाय काला हो जाए। तो इस तरह के नोक झोंक जो होते हैं वो शादियों में होते रहते हैं। बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार बातें लिखी हैं आप सभी ने। एक श्रोता है, उनकी शिकायत है कि उनकी टिप्पणियाँ, उनकी जो बातें हम नहीं लेते, तो हम आपकी बातें ये लिखते हैं। ये लिख रहे हैं कि ठंड का मौसम और शादी का मौसम अद्भुत संयोग होता है। जहाँ इस मौसम में खाने पीने का अलग ही मज़ा है, वहीं कपड़े पहनने का भी एक ये अच्छा मौसम है। फुल सूट, स्वेटर, रंग बिरंगे कपड़े मौसम में छटा बिखेर देती है। अभी मैंने एक शादी अटेंड किया जिसमें पुराने रिश्तेदारों के साथ पुराने दोस्तों से भी मिलना हुआ। बहुत ही आनंद आया। और इस मौसम में हमारे यहाँ ठंड के दिनों में शुद्ध घी के आटे को भूनकर लड्डू बनाए जाते हैं, सूखा मेवा मिलाया जाता है। इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। और इस तरह की बातें इन्होंने लिखी कि भाई ये मौसम हर तरह से बहुत सुहाना हो जाता है। तो भाई देखिए, आप के जो बोलना चाहिए कि टिप्पणी है उसको भी हमने शामिल कर लिया। और ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है श्रोताओं की कुछ बातें हम ले पाते हैं और समय के अभाव के कारण कुछ चीज़ों को हम नहीं ले पाते। तो चलिए अब गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है इस गीत को किसने संगीत दिया है और आप ये भी बताइए कि ये इस गीत के लिए किसकी आवाज़ है।
मत पूछो जो खुशी के मारे आज है अपना हाल। आंखों में छाई है मस्ती, बहक रही है चाल। कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, आज दुनिया है हमारी, चलेंगे तन के। कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में। हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। प्यार के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में। हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। दिल के गुलशन से, गुलशन से लाए हैं जो चुन चुन के। कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। तलक खुशियां ही खुशियां नजर जहां तक जाती है। खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। वहां तलक खुशियां ही खुशियां नजर जहां तक जाती है। खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। इसी दिन को, इसी दिन को गुजारे दिन किन किन के। कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। धड़कन तेज हो गई, तेज करो लय बाजे की। अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। खुशी में धड़कन तेज हो गई, तेज करो लय बाजे की। अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। ओ दिल झूमे, शहनाई की सदाएं सुन के। कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, है आज दुनिया है हम
चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हम आपको बता दें कि ये गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, फिल्म का नाम था आन बान। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जो बारात हुआ करते थे वो 3-4 दिन के लिए रुका करती थी। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरी शादी 35 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपये में हुई थी और उनमें से कुछ पैसे हमने अनाथ आश्रम को डोनेशन में दिया था। आज इस रुपए की कोई कीमत नहीं है, पर उस समय इस रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी। तो शादी में थोड़ा खर्च काम करके कुछ पैसे सामाजिक कार्य के लिए देने चाहिए, ऐसा उनका विचार है। बहुत ही अच्छा विचार है। एक श्रोता हैं, वो उन्होंने लिखा है कि शादी का घर खुशियों का पड़ाव होता है। रंग, खुशबू, मधुर ध्वनियाँ, ये साथ खुशियों का मेल यहाँ मिलता है। शादी जहाँ होती है वो जगह सुनहरा रूप धर लेती है। शादी सबसे खास दूल्हे और दुल्हन के लिए होती, दोनों एक नए जीवन सूत्र में बंधने वाले होते हैं। शादी के साथ फेरों के साथ 7 वचन भी होते हैं। ये वचन पति पत्नी के एक साथ एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देने का प्रतीक है। हर वचन निभाते निभाते उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। विवाह को शारीरिक संबंध से अधिक 2 आत्माओं का मिलन माना गया है। इन वचनों द्वारा पति पत्नी जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के सहयोगी बने रहने का वादा करते हैं। तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि बचपन में हम गुड्डा गुड़ियों की शादी का भी एक खेल करते थे, जिसमें बहुत ही मज़ा आता था और कई फिल्मों में भी इस गुड्डा गुड़िया की शादी को दिखाया गया है। ये बिल्कुल सही बात। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आप फिल्म का नाम भी पहचान सकते हैं और आवाज़ें भी पहचानिए। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने दो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे कसुरती। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जग आजा चलो लेके बारात, छेती आजा चला लेके बारात, छेती आजा चला लेके बारात। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की ही दुनिया
न बसाएंगे ओ बुलबुल ले जाएंगे तेरे भाव की बुलबुल ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दर पे खड़े हैं कल्याण कर दो काम कोई एक तो महान कर दो खर्चा दहेज का भी बच जाएगा लगे हाथों कन्या का दान कर दो कभी कभी तेरे घर तीर्थ समझ कर दर्शन को हम आएंगे ससुर जी जाएंगे तेरी भाभी की रमिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रह जाएंगे रह जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और आवाज थी किशोर कुमार आशा भोसले की। रविंद्र जैन का संगीत था, गीत लिखा था इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और कलाकार थे शशि कपूर और मुमताज। तो श्रोताओं आपके जवाब बिल्कुल सही है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि शादी संयोग का खेल है, बनते बनते यह संयोग बनता है और विभिन्न परिवेश में विभिन्न प्रकार की शादियां होती हैं, किंतु शादी सनातन धर्म में कुंडली के मिलने पर ही संभव है। विपरीत गोत्र की ही शादी भलीपूत होती है। संगोत्र को संदेह से देखा जाता है, किंतु आजकल शादियां जयमाला का स्वरूप ले चुकी हैं और एक फॉर्मेलिटी मात्र नजर आती हैं। इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भाई शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि शादी सिर्फ एक दूसरे की इच्छाइयों को ही नहीं बल्कि एक दूसरे की कमियों को भी समान रूप से स्वीकार करने का नाम है। दो दिलों के बीच में भी चुंबकीय आकर्षण होता है, यानी कि एक में कोई अच्छा गुण होता है तो जरूरी नहीं कि दूसरे में भी वो गुण हो, इसलिए दूसरा उस गुण के कारण आकर्षित हो जाता है। कह सकते हैं कि शादी पॉजिटिव निगेटिव का मधुर संबंध है। वाह, क्या बात कही है आपने। जिस तरह से आपने शादी को परिभाषित किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। तो चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और इस गीत को किन कलाकारों पर फिल्माया गया था। आप इसके संगीतकार और गीतकार का भी नाम बता सकते हैं। पूरे ना हो तेरे साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। अब ही तो बबुआ पहली ही भंवर पड़ी,
नदिया के पार इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गीत लिखा था रविंद्र जैन ने, संगीत भी रविंद्र जैन का था। ये गीत जो है वो फिल्माया गया था साधना सिंह और सचिन पर। तो और आवाज़ें थी हेमलता और जसपाल सिंह की। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि शादी एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन का पूरा एक ग्रंथ है। शादी जीवन का ऐसा संस्कार है जो 2 पीढ़ियों, 2 परिवारों को जोड़ता है, उनमें खुशियों का संचार करता है। वैसे बंधन कभी खुशी नहीं देता, मगर जीवन में विवाह रूपी बंधन ही एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने से खुशियों का खुला समंदर आसमान रच जाता है। 2 व्यक्ति रिश्तों को संजोकर सुख, शांति और आनंदमय जीवन की ओर साथ-साथ चलते हुए सांसारिक सुख की अनुभूति कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा लिखा आपने। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें लड़की की शादी सिर्फ लड़के से नहीं होती बल्कि उसका पूरा परिवार इस रिश्ते से जुड़ जाता है जो ताउम्र निभाया जाता है। और इस रिश्ते को निभाने के लिए आपसी समझ और ईमानदारी की बहुत ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल बात सही कही आपने। एक श्रोता है, उन्होंने अपनी दिल की बात कही है। वो लिखते हैं कि मेरे बड़े भैया जी शादी करने के लिए हमेशा मना करते रहे। इसी चक्कर में मेरी शादी पहले कर दी गई और मेरे भैया जी का विवाह अब तब हुआ है जब मैं 2 बच्चों का पिता बन गया हूँ। तो भई इस तरह की घटनाएँ भी होती रहती हैं जीवन में। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि शादी एक ऐसा आरंभ होता है जिसमें खुशी, गम, उत्साह, उमंग, दिल में मीठी-सी घबराहट, हलचल ऐसे अनेक भावों से भरा होता है। तो बात तो सही है, ये रिश्ता ही ऐसा है जहाँ पर नई चीज़ें, लोगों की से मिलने की शुरुआत होती है और घबराहट तो होती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत किस फ़िल्म से लिया गया है, आवाज़ भी पहचान लीजिए और किन कलाकारों पर फ़िल्माया गया है, ये भी बताइए।
बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम सब हैं परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये गीत हमने लिया था फिल्म प्रेम रोग से, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी और ये गीत फिल्माया गया था अब पद्मिनी कोल्हापुरी, ऋषि कपूर और नंदा पर। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखा था संतोष आनंद ने। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है, एक श्रोता है लिखते हैं कि घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन खुशियां लेकर आता है। घर के सदस्य के साथ साथ रिश्तेदार और मित्र भी खुश होते हैं। शादी से पूर्व ही घर में उत्सव जैसा माहौल होता है। परिवार के सभी सदस्य की व्यस्तता बढ़ जाती है। जिस घर में शादी होती है उस घर का पूरा माहौल बदल जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज की थीम जिंदगी का एक व्यवहारिक पहलू। शादी हमारे यहाँ अभी भी शादी में लड़का लड़की के अलावा परिवारों की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है, इसलिए शादी को दो परिवारों का संगम कहा जाता है। और इस तरह की बहुत सी बातें इन्होंने आगे लिखी है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है। और गृहस्थ आश्रम के लिए पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह नितांत आवश्यक है। शादी एक विश्वास का बंधन है, पवित्र रिश्ता है। यह दो लोगों के मध्य जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा है। दो लोगों और उनके परिवार का एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव और विश्वास ही वैवाहिक जीवन के सुख का रहस्य है। ये इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। आवाज़ें भी आप पहचान सकते हैं और आप ये भी बताइए कि गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। ये कुड़िया नचे दिया कुड़िया, ये मुन्ने गली दे गुन्ने, ये कुड़िया नचे दिया कुड़िया, ये मुन्ने गली दे गुन्ने, नचे दिया कुड़िया। गली दे गुन्ने। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना,
दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है? रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है? रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये गीत लिया था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ थी, जतिन ललित का संगीत था, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और ये गीत फिल्माया गया था अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री काजोल पर। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो अजनबी आपस में उनके परिवार के साथ जीवन भर के लिए एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि शादी एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन का पूरा एक ग्रंथ है। शादी जीवन का ऐसा संस्कार है जो दो पीढ़ियों, दो परिवारों को जोड़ता है और उसमें खुशियों का संचार करता है। तो भाई इन्हीं विचारों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को नमस्कार।